स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया था और फिर उसको क्लासिफाई करा गया था कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप है लोगों का जो बनाया गया है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो ऑब्जेक्टिव आपका वेल्थ क्रिएशन से ही है या प्रॉफिट लेने से ही है। वो ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज फॉर्म्ड टू अचीव सम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को उनको अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपल एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि फालतू में ही किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बना है। ऑर्गेनाइजेशंस आपकी दो टाइप की होती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना। क्या प्रॉफिट, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस एक्टिविटीज करती है। क्या करती है? बिजनेस एक्टिविटीज करती है। बिजनेस एक्टिविटीज करने का मतलब है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है और इसका जो मेन गोल होता है, पर्पस होता है, वो होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिजनेस एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहा है और इनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट्स अर्न करना। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ये डील करेंगे कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जनरल टर्म्स में बात हो रही है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फंक्शंस होते हैं, किस तरह से उसको पूरा तरीके से क्या बोल सकते हो, प्रोसेस क्या है फंक्शनिंग का, पूरा जो उस बिजनेस में हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, कैसे कैसे उसको इजी बनाया गया है कि वो और आसानी से करा जा सके, सिंप्लीफाई करा जा सके। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग क्या है। फंक्शनिंग मतलब उसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या चीजें वो किस किस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। तो इसका मेन गोल प्रॉफिट्स अर्न करने का ये मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज अंडरटेक हुई, मतलब जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं आपके, उनका प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ये अंडरटेक करा जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो बिजनेस की डेफिनेशन में यही बताया गया था कि इट इज एन एक्टिविटी जिसमें आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनका गोल होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। वही यहाँ पर बात हो रही, एकदम जनरल वे में बताया गया है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन क्या है। अब देखो, ये जो वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, इस पे फिर से आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आपका डिराइव करा गया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग, लिविंग बीइंग्स, ठीक है। लिविंग बीइंग्स जो है, हम ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज होती है, ठीक है। जो ह्यूमंस की बॉडी है उसमें बहुत टाइप के टास्क होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या आप लिविंग बीइंग बोलो तो उसमें भी क्या होगा, उसमें डाइजेशन होगा, ठीक है, फिर ब्रीदिंग, ये सब एक्टिविटीज है जो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो पूरा कोऑर्डिनेशन का काम है बॉडी का, ब्रेन का और वेरियस पार्ट्स का, ये थोड़ी आपकी बायोलॉजी यहाँ पर आ गई है। तो ये सारी चीजें जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हो रही है, डाइजेशन होना फूड का, फिर ब्रीदिंग करना, ऑक्सीजन, फिर कोऑर्डिनेशन होना, नर्वस सिस्टम जो हमारा पूरा है, तो ये सारी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं। और ये क्या है? ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हो रहे हैं। क्या है ये फंक्शंस हैं। और ये जो फंक्शंस हैं ये एक पर्टिकुलर तरीके से एक पूरे प्रोसेस के साथ करे जा रहे हैं।
अगर ये ऐसे फंक्शंस, अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, आपको आइडिया होगा ये फंक्शंस क्या है, तो आपको पता होगा कि ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। अगर आप डाइजेशन ले लो तो डाइजेशन के लिए आप फूड इनटेक करते हो माउथ से, उसके बाद आपका फूड पाइप ईसोफेगस, उससे फूड जाता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, ये सारे बॉडी पार्ट्स आपके फंक्शन करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझो कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी को करने के लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत है। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे प्रोसेस एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहे हैं। जो भी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। हम आज बात कर रहे हैं किसकी? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की। ये तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, और ये ऑर्गेनिज्म की जो अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनका ऑर्गेनाइजेशन है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्यों फंक्शंस होते हैं? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों फंक्शंस होते हैं, तो ये आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, बिकॉज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रही है। क्या कर रही है? बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रही है। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बिजनेस आपका शुरू होता है, उसको आप डिटेल में भी आगे देखोगे, शुरू होता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा टास्क इन्वॉल्व हैं, और अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगी, हैफाजात तरीके से करेंगे, अच्छे से कुछ आप प्रोसेस कर नहीं पाओगे, और जो मेन गोल है बिजनेस का, प्रॉफिट्स अर्न करना, वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं हो रहा है। अगर आप अपना स्कूल का एग्जाम्पल लेके देखो, तो स्कूल में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हैं। हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट बना है। आपका स्टाफ जो है वो देख रहा है, जो भी स्कूल में स्टाफ है वो टीचिंग पे, जो प्रिंसिपल हैं वो मेन हेड हैं, उन्होंने हर तरीके के काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। आपके स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी फीस एंड ऑल चीज़ें होती रहती हैं। बहुत टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं। अगर आप इसको और बड़े लेवल पे देखो, हमारी कंट्री का पर्सपेक्टिव लेके, तो हमारी कंट्री में भी जो पूरा इंडिया है, अगर इंडिया को हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, स्टेट्स में, इंडिया में स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, एमपी, इन स्टेट्स में अगर इंडिया को हम डिवाइड नहीं करते, पार्ट नहीं करते उसको, और ऐसे ही पूरे इंडिया को गवर्न करने का काम किसी को दे दिया जाता तो नहीं हो पाता, बिकॉज इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। ठीक है, लेकिन इंडिया को जब हमने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम हर पार्ट के लिए एक एक हेड को, जिसको हम सीएम बोलते हैं, उनको हमने एक एक अपना स्टेट दे दी। ठीक है, और उसके बाद वो उस स्टेट के अंदर भी उसको हमने सिटीज में डिवाइड कर दिया, और हर सिटी के अंदर हमने एक एक हेड रख दिया। तो इससे एकदम आप क्या कहते हो, जो मैनेजमेंट का काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। तो इन चीज़ों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है? इन चीज़ों में कॉमन ये दिख रहा है कि अगर किसी भी काम को हमें ऑर्गेनाइज तरीके से करना है तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसे हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग सेट बनाने पड़ेंगे, तब हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको एक टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ये करना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आप ये कोशिश करोगे कि जो जो चीज़ें अलग अलग हैं उनको हम डिवाइड कर दें। पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। उसके बाद जब आप ऐसे करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। आपको पता होगा कि आपको क्या काम करना है, आपका फोकस एक पे रहेगा। अगर आपको अभी है कि आप अपना अगर दिन के बारे में भी सोचो, तो आपको रहता है कि हाँ, मेरे दिन में इतने घंटे हैं, अब इसमें इतने घंटे में खेलना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे सोना है। अगर आप ऐसे ना करो, ना ही सोने का टाइम फिक्स होता, ना और कोई टाइम फिक्स होता, तो क्या होता, ये होता, आपको पता नहीं चलता, कभी भी आप सो रहे हो, कभी भी आप पढ़ रहे हो, और कोई भी चीज़ आप एफिशिएंटली नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका दिन डिवाइड है, शेड्यूल्ड है अच्छे तरीके से, आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम पे 7 AM पे उठना है, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अपना जो भी आपका काम है वो करना है, इसके बाद लंच होना आपका ब्रेकफास्ट के बाद, तो आपको पता है टाइम, तो आप वो चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे। तो एक प्लान करना पड़ता है, सेट बनाना पड़ता है एक पर्टिकुलर चीज़ों का, और तब आप एक बड़े काम को अच्छे से कर सकते हो।
कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसको हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं और अगर उन चीज़ों को हम ऐसे सेग्रीगेट करके सेट बनाकर नहीं करेंगे तो हम अपना पर्पस नहीं अचीव कर पाएंगे, बिजनेस एफिशिएंटली नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हमने ये ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लिया था, डाइजेशन, ब्रीदिंग, कोऑर्डिनेशन। तो हमने ये देखा कि डाइजेशन करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो भी लिंक्ड है वो सब आते हैं। ब्रीदिंग के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के लिए आपका नर्वस सिस्टम है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, अब अगर हम इनको कॉमर्स के टर्म्स में बोले, सिस्टम नहीं, हम बायोलॉजी के टर्म्स में नहीं बोल रहे, अगर डाइजेशन का काम कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम को अगर हम कमर्शियल टर्म्स में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव डिपार्टमेंट। डाइजेस्टिव डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में डाइजेशन का काम हो रहा है। ये रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है, इसके अंदर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का काम हो रहा है। ये नर्वस डिपार्टमेंट है, इसमें जो बॉडी के ऑर्गन्स उनका कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का काम हो रहा है। तो ये जो हमने काम को डिवाइड करा अलग अलग एक्टिविटीज को और उसके बाद हमने उसको एक मेन हेड के अंदर क्लासिफाई करा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होगा, इसमें ये बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें रेस्पिरेशन का काम होगा, उसमें ये चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ये हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। यही चीज होती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे जो काम होते हैं उन सब को हमने डिपार्टमेंट्स के फॉर्म में बना दिया है, डिपार्टमेंट्स के फॉर्म में बनाया है और उसके बाद उन डिपार्टमेंट्स के अंदर वो काम होते हैं। अब देखिए, अब जो आपकी बुक में दिया गया है मेन डिपार्टमेंटेशन कहाँ आ रहा है वो देखते हैं। जो डिपार्टमेंटेशन आपका है उसकी डेफिनेशन आपकी दी गई है इसमें, जो कि थोड़ी शायद कंफ्यूज आपको कर रही होगी, बिकॉज वो एकदम कंटिन्यूएशन में उन्होंने दे दिया डेफिनेशन। तो एक डेफिनेशन जो आपको इसमें डिपार्टमेंटेशन की दी गई है, इसमें बोलते हैं कि डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टास्क्स। क्या चीज, टास्क्स। टास्क्स को ग्रुप करा गया है इनटू जॉब्स। द कंबाइनिंग ऑफ जॉब्स इनटू वर्क ग्रुप्स। इसके बाद हमारे वर्क ग्रुप्स बनते हैं। वर्क ग्रुप्स आप इनको बोलो या फिर वर्क यूनिट्स बोलो, यूनिट्स बोलो। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ग्रुप्स इनटू डिपार्टमेंट्स। उसके बाद डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अब ये आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा, ये क्या, टास्क है, जॉब है, वर्क ग्रुप है, डिपार्टमेंट है, ऐसे कैसे हो गया। तो हम ना इसको सीधा नहीं देखते हैं, हम इसको एकदम उल्टा देखते हैं। हम डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। आगे भी जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चलेगा कि ये जो आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं। उसमें एक डिपार्टमेंट आपका आता है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में आपका एक टर्म जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जिसके बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में डिपार्टमेंट है क्या। एक हमारा ह्यूमन और एक हमारा है रिसोर्सेज। तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। अब आप ये बताइए कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज में, हर एक्टिविटी में ह्यूमन बींग इन्वॉल्व है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉइज, इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर, जिन्हें हम एमडी भी बोलते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करो। फिर आपके मेन जो हेड हो गए या फिर आपके सीईओ जो भी हैं। एक किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट हर जगह होता है, एम्प्लॉइज के फॉर्म में, मैनेजर के फॉर्म में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स ही तो काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई तो काम नहीं कर रहा है, ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन
से रिलेटेड मतलब आपका इन चीजों से कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स जो हैं। रिसोर्सेज क्या है? देखो रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जिनको हम यूज करके कुछ जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। रिसोर्सेज ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप बात करो तो हमारी कंट्री में, और कंट्री क्या, हमारी जो अर्थ है वो कितने सारे रिसोर्सेज देती है, ठीक है। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे। सॉइल हमारी सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? सॉइल से आपके प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। उसके बाद जो आपका पेट्रोल है उससे आपका जो भी उसका काम है, क्या कहते हैं, आपकी व्हीकल्स हो गई और ये सब। उसके बाद आपका कोल है, कोल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो बेनिफिशियल होती है, जिनसे हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस पॉइंट में कह रहे हैं कि इस चीज में कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिसोर्स। कैसे ये हमारे लिए रिसोर्स है? ये इसलिए रिसोर्स है बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग अस द बेनिफिट, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स जो है ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही सॉइल को यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही कोल को यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स पेट्रोल को ढूंढ के और पेट्रोल के यूजेस ढूंढ रहे हैं, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस। तो ये जो अर्थ हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, अर्थ जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, उसको यूज कौन कर रहा है, उसको उसका बेनिफिट कैसे हमें मिल रहा है? जब ह्यूमन बींग्स उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो रिसोर्सेज अर्थ हमें प्रोवाइड कर रही है उनको यूज करने के लिए ह्यूमन बींग्स की जरूरत होती है। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो उन रिसोर्सेज को कौन कन्वर्ट करेगा यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में? यूटिलिटी। हमें अगर एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, हमें अगर ज्वेलरी चाहिए, गोल्डन ज्वेलरी चाहिए, तो क्या हम अर्थ में से ऐसे गोल्ड ले लेंगे और हमें वो गोल्डन ज्वेलरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इट इज द ह्यूमन बींग्स हु आर कन्वर्टिंग दैट गोल्ड। जो गोल्ड निकल रहा है अर्थ से, उसको ज्वेलरी में ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको उसमें यूटिलिटी दे रहे हैं। सेम चीज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या हो रहा है, जितने भी रिसोर्सेज, अगर वो किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे होंगे, वो बिजनेस किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है। अगर आप एक ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो जहाँ पे ना एम्प्लॉयज हो, ना मैनेजर हो, ना डायरेक्टर हेड, कोई भी ना हो, तो क्या वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगी? नहीं करेगी। इसलिए ह्यूमन बींग्स को भी हम रिसोर्सेज की तरह ही देखते हैं, जो कि एम्प्लॉयड होते हैं, जिनसे हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं यही कन्वर्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग के लिए यूटिलिटी ला रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्स होता है, ह्यूमन बींग्स को भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप एक इंडस्ट्री की बात करो जो कि डस्टर्स बना रही है, तो अगर उस इंडस्ट्री के लिए वुड जिससे वो डस्टर बन रहा है वो एक रिसोर्स है, तो उस वुड से जो डस्टर बना रहा है, जो लेबर है, वो ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्स है, ठीक है। वो भी रिसोर्स है क्योंकि उस ह्यूमन बीइंग की वजह से बेनिफिट मिल रहा है, वो ह्यूमन बीइंग उस वुड को कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए ये आपको जानना जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप अपने स्कूल की बात करो तो उसमें जो टीचर्स हैं, उसमें जो आपके बाकी स्टाफ हैं, उसमें जो आपके प्रिंसिपल हैं, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यूटिलिटी, ठीक है, वो मेन काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कहता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें वो देखते हैं कि आपकी ह्यूमन बींग्स जो हैं, एम्प्लॉयज, मैनेजर, डायरेक्टर, इनके बारे में देखा जाता है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये क्या है कि अभी आपको बस इतना जानना है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हम किसकी बात करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज देखते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वो एक्टिविटीज देखते हैं जिसमें एम्प्लॉयज, मैनेजर, डायरेक्टर, इनसे रिलेटेड जो काम हमें करने होते हैं, ठीक है। अभी जब इसको एक्सप्लेन करा जाएगा तो आप समझोगे कि ये डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया है। ये डिपार्टमेंट बनाने का बहुत बड़ा रीजन है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अगर कहीं पर काम करेंगे, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, एक एम्प्लॉय को भी अगर हमको रखना है अपने बिजनेस में काम करने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी ये जानना है, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, देखो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अभी चैप्टर में आगे आएगा तो और डिटेल में समझ में आएगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट वर्ड को समझाने के लिए एक
डिपार्टमेंट बुक का यूज किया जा रहा है। आपके कई डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, सेल्स और वो सब आएंगे, उसी में से एक डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। सो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का हम यूज कर रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट की मीनिंग समझें। उसके बाद दोबारा फिर से चैप्टर में आगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करा जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ये एक डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। हम उल्टा जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। डिपार्टमेंट है आपका। अब क्या हुआ, अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में क्या आएगा, डिपार्टमेंट के पहले क्या दिख रहा है, वर्क ग्रुप्स और वर्क यूनिट्स। तो ऐसे कौन से वर्क ग्रुप्स और वर्क यूनिट्स देखते हैं। आपके में दिया गया है कि प्लानिंग का काम होगा, अभी आपको ये टर्म समझाया जाएगा। प्लानिंग का काम होगा, रिक्रूटमेंट का काम होगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बाद आपका प्लेसमेंट का काम, ट्रेनिंग का काम, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ठीक है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आपको लग रहा होगा कौन से नए नए टर्म्स आ रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही टर्म्स है, सब आपको पता है ये चीजें। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो वर्क यूनिट्स हैं, अभी वर्क यूनिट्स बताए जा रहे हैं, ये क्या है आपके, ये सारे ये आपके हैं वर्क यूनिट्स। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कई वर्क यूनिट्स हैं। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब प्लान करा जाएगा कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करे तो आपको एक पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो पहले आप प्लान करोगे, ठीक है, कि कैसे जो है हम ला सकते हैं ह्यूमन बींग्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाए, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, प्लानिंग के लिए देखा जाए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरह के लोग चाहिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन देख रही है एक कोई ऐसा जो काम कर रही हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो जो मेन हेड है वो ये सोचेगा ना कि ऐसे लोगों को हम अपॉइंट करें जो कि टेक्निकल फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में अच्छे हो, ठीक है, ताकि फिर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएंगे। अब अगर एक सॉफ्टवेयर का काम करना है एक कमर्शियल और एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लेबर को तो नहीं अपॉइंट करे, बिकॉज उन्हें पता है, उन्हें नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे आईटी का काम देखेंगे। तो ऐसी क्या है, प्लानिंग करी जाएगी कि भाई हमारी जॉब में क्या क्या हमको चाहिए, किस किस तरह के लोग चाहिए। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि अब हम कैसे लोगों को ढूंढेंगे और कैसे हम उनको बोलेंगे कि आइए आप हमारे बिजनेस में काम करिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब यही है कि अब हम देखो कैसे हम अपनी वैकेंसी के बारे में हमें बताना है, फिर हमको देखना है कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है, इंटरव्यू लेना है, वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद प्लेसमेंट का काम आता है। प्लेसमेंट का मतलब कि चलो अब हमने रिक्रूट कर लिया, हमारे पास बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और वो सब कुछ लोग सेलेक्ट हो गए। जो लोग सेलेक्ट हो गए, अब हमको ये देखना है कि अब उन लोगों को हमें कौन कौन से जगह पर प्लेस करना है, कौन सी जगह क्या काम किसको देना है। एक इस पर्टिकुलर पर्सन को इसकी ज्यादा नॉलेज है तो इनको हम अपने बिजनेस का एक पर्टिकुलर काम देंगे, तो ये डिसाइड करना। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग का काम है। ट्रेनिंग का काम, अब क्या है कि चलो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे ये एम्प्लॉयज हैं थोड़ा अपग्रेड हो, ठीक है, या उनको हम और प्रोफेशनल बनाएं, तो उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो पूरा प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोनस देना, ठीक है, या गिफ्ट्स देना या प्रमोशन देना, ये सारी चीजें आपके इसमें आती हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर कई वर्क यूनिट्स बनाए गए हैं, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, और इन वर्क यूनिट्स के अंदर भी कई सारा काम है, क्योंकि जैसे जैसे इनको एक्सप्लेन करा अभी हमने, तो उसमें हमने देखा प्लानिंग के अंदर कितना काम है, जॉब में क्या क्या चाहिए, क्या क्या है प्लानिंग के अंदर काम, कि आपकी जॉब जो है वो क्या क्या रिक्वायर करती है, किस किस तरह के लोग आपको चाहिए, ठीक है, फिर आप वैकेंसीज क्या क्या निकलेंगी, ये सब हो गया। रिक्रूटमेंट में आपका आएगा पूरा प्रोसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं कि कैसे हमें रिक्रूट करना है, फिर हमको उनको सेलेक्ट करना है। फिर प्लेसमेंट में आपका पूरा आएगा कि हमें किन किन जॉब्स में उनको प्लेस करना है, ठीक है, जो भी जॉब्स उनको हमें एलोकेट करनी है इस जॉब में वो करेंगे। फिर ट्रेनिंग में आएगा, आपका पूरा प्रोसेस आएगा कि ट्रेनिंग के लिए हमें किस टाइम ट्रेनिंग देनी है, किन को ट्रेनिंग देनी है, और कौन कौन सी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में अब हम बोनस अगर दे रहे हैं किसी को तो हमें कितना बोनस देना है, ठीक है, वो हम पूरा देखेंगे। फिर बोनस हमें किसे किसे देना है, अगर हम बोनस देंगे तो हमें कितना लॉस हो जाएगा, ऐसी चीजें। तो अब आप ये देखो कि इन पर्टिकुलर हेड के अंदर भी बड़े सारे काम है, प्लानिंग के अंदर बड़े सारे काम है, रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत सारे काम है, प्लेसमेंट के अंदर, प्लेसमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको देखना है किस किस को बहुत। अब आप देखो, आपको पता चलेगा ना कि ये डिपार्टमेंट जो था ये इतना छोटा नहीं था,
ये बहुत अंदर डीप जा रहा है, ठीक है, बहुत डीप जा रहा है अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कई सारे वर्क यूनिट हैं, हर वर्क यूनिट के अंदर कई सारे जॉब्स हैं। क्या है? कई सारे जॉब्स हैं, कई सारे जॉब्स हैं। अब एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही काम तो नहीं होगा। ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें केवल एक ही काम तो नहीं होगा कि केवल हमें लोगों को अपॉइंट करना है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग का काम देख रही होगी, ठीक है, जैसे कि अगर ये मैन्युफैक्चर कर रही होगी आपका डस्टर्स, ठीक है, तो क्या होगा इसको कि अब तो हमने, चलो लोग तो आ गए, अब इनका क्या काम है, डस्टर कैसे बनेगा, डस्टर के लिए कहाँ से सामान लाएं, ठीक है, फैक्ट्री में मशीन क्या क्या लगेगी, कौन कौन लोग वहाँ काम करेंगे, फिर उन लोगों के बारे में चीजें। उसके बाद चलो डस्टर बन जाएंगे, जब इनके इन डस्टर को हमको सेल करना है, जाके सेल करेंगे, उसको हम ऐड कैसे करेंगे उन डस्टर्स के बारे में। तो आप ये देखो कि ये अंदर जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं, टास्क बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, टास्क बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे वर्क यूनिट बनाए गए हैं और उन हर वर्क यूनिट के अंदर कई कई सारी जॉब्स हैं। ये सारी जॉब्स आपकी प्लानिंग की, ये जॉब्स आपकी रिक्रूटमेंट की, ये जॉब्स आपकी प्लेसमेंट की। तो ये आप देखो एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे वर्क यूनिट्स, ये अलग अलग वर्क यूनिट्स हैं, प्लानिंग अलग है, रिक्रूटमेंट अलग है, प्लेसमेंट अलग है। अब एक वर्क यूनिट के अंदर कई सारी जॉब्स, फिर इसके अंदर कई सारी जॉब्स, और अगर हम इसको छोड़ें तो और भी कई सारे टास्क करने होते हैं एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये आपका बताया जा रहा है इस डेफिनेशन में कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे वर्क यूनिट और वर्क ग्रुप्स होंगे, जिसमें हर यूनिट अपना अलग अलग काम देख रहा होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे टास्क होंगे, क्योंकि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होंगे। ये तो एक डिपार्टमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्होंने डिपार्टमेंट वाला काम नहीं करा होता तो कितना सारा काम था, कैसे करते, मैनेज कैसे करते अपने काम को, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब बहुत सारा काम करना हो और उसको हमें ऑर्गेनाइज तरीके से करना हो, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम्पल आपको दिए गए इस वीडियो में, उसमें यही बताया गया है कि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए उसमें हर जगह डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे हमारी कंट्री हो, उसमें डिपार्टमेंटेशन का काम करा गया। कैसे डिपार्टमेंटेशन, हर चीज़ का डिपार्टमेंट है, सेट बनाए गए हैं, ठीक है, यूनिट्स बनाए गए हैं जहाँ पे अलग अलग हेड होते हैं। यही चीज़ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में है, और इसी तरह से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। आपका स्कूल भी इसी तरीके से फंक्शन कर रहा है। अगर आपके स्कूल में डिपार्टमेंट्स ना हो तो कैसे फंक्शन करेगा, आपको नहीं पता होगा कि हाँ भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो आपको पता है कि हाँ ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हाँ इसका काम अलग है, ये हमारा दूसरा डिपार्टमेंट, यहाँ पर हमारा स्टेशनरी का पूरा मिल रहा है तो ये अलग है, यह हमारी टीचर्स का डिपार्टमेंट है जो केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे, उनका डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट वाइज भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, साइंस, कॉमर्स और वो, तो डिपार्टमेंटेशन जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से मैनेज कर सको। स्कूल में आप एग्जाम्पल देख लो, आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे, हम तो उल्टा देखे थे ना, हम लोग उल्टा चले थे। अब अगर सीधा हम लोग इस डेफिनेशन को समझें, डिपार्टमेंटेशन की डेफिनेशन को, तो ये पता चलेगा कि डिपार्टमेंटेशन एक ऐसी चीज है जो तब करी जाती है जब एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। वो टास्क आपके रिलेट कर सकते हैं कि आप कैसे कैसे एम्प्लॉयज लाओगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर सकते हैं। वो टास्क आपके रिलेट कर सकते हैं जो भी आप प्रोडक्ट पे कर रहे हो काम, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आप कहीं से परचेज कर रहे हो, फिर उसको आप बेच रहे हो, जो भी काम है, तो कई सारे टास्क होते हैं और उन टास्क को कंबाइन करके हम अलग अलग जॉब बनाते हैं, ठीक है, हम अलग अलग जॉब बनाते हैं। कई सारे टास्क है, बहुत लंबी लिस्ट होगी, ये करना है। अब उसमें भी देखा कि कौन कौन से टास्क साथ में चलेंगे, जैसे कि जॉब की रिक्वायरमेंट देखना और कि हमारी जॉब में क्या चीजें जरूरत है, और उसके लिए वैकेंसी बनाना एक आपका काम हो गया। तो ये आपका कई सारे टास्क में
कंबाइन करके ये एक आपका जॉब बन गया कि जॉब की रिक्वायरमेंट देखना, वैकेंसी देखना। दूसरी जॉब बन गई कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखना और सेलेक्ट करना लोगों को। तीसरी जॉब आपकी बन गई ट्रेनिंग का काम देखना, ट्रेनिंग के लिए हमें कैसी ट्रेनिंग देनी है, किसको देनी है, कब देनी है, कितने टाइम तक देनी है, उसमें स्टाइपेंड देना है कि नहीं देना, वो सब हो गया। उसके बाद आपका ये तो टास्क कई सारे थे, उनको कंबाइन करके हमने अलग अलग जॉब बना ली। अब हमने देखा कि अभी भी हमें इसको और छोटा करना चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, जो ये वाली जॉब थी, जॉब रिक्वायरमेंट और वैकेंसी की, इसको हम प्लानिंग में डाल देते हैं, क्योंकि प्लानिंग का काम है। ये जो हम लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस है जो पूरा, और किस तरह से हम रिक्रूट करेंगे, इसको हम अलग वर्क यूनिट में बना देते हैं, रिक्रूटमेंट में। प्लेसमेंट करने का जो पूरा प्रोसेस होगा, जो भी टास्क इन्वॉल्व होंगे प्लेसमेंट में, जिनको हमने जॉब्स में बना दिया है, वो जॉब्स प्लेसमेंट की वर्क यूनिट के अंदर आएंगे। तो ये क्या करा, हमने वर्क यूनिट बना दी। चलो प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, 3 वर्क यूनिट हमारी बन चुकी है। अब हम सोच रहे हैं कि यार ये जो चीजें हैं, ये भी तो एक चीज से रिलेट कर रही है। किससे रिलेट कर रही है? ये आपकी रिलेट कर रही है ह्यूमन बीइंग से। तो एक काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेट कर रही है, तो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही पूरा बना देते हैं, और उस डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी चीजें रहेंगी। तो आपको पता है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करोगे, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये वर्क यूनिट है, उन वर्क यूनिट के अंदर ये जॉब्स है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में नहीं है, उन टास्क के लिए अलग डिपार्टमेंट बना होगा। तो डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस, क्या दिया आपके बुक में, डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द टास्क, जितने भी टास्क है उनको ग्रुप करके जॉब बनाना, जॉब्स बनाना, फिर उन जॉब्स को ग्रुप करके वर्क ग्रुप्स या वर्क यूनिट्स बनाना, फिर उन वर्क ग्रुप्स को ग्रुप पूरा बनाकर, पूरा क्या कहते हैं, कंबाइन करके एक डिपार्टमेंट बना देना, और ऐसे आपका डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंटेशन हो गई। ऐसे आप बाकी डिपार्टमेंट्स भी बनाओगे। जब हम लोग आगे इस चैप्टर में बाकी डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो कैसे बना होगा। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बताया गया है, सेम चीजों से बाकी के डिपार्टमेंट्स बताए जाएंगे, तो आपको और इजीली समझ में आएगा और आपको फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि डिपार्टमेंटेशन की मीनिंग क्या है। डिपार्टमेंटेशन को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होना, क्या क्या होता है डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन ये भी आपका एक टर्म है, डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन दोनों से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमिलर या होमोजीनियस एक्टिविटीज को कंबाइन करता है। देखो ये चीजें जो एक्टिविटीज है सिमिलर है, ठीक है। आप ये नहीं कर रहे हो कंबाइन कि आपने डस्टर को जो आप बना रहे हो वो वाला एक आपने ले लिया एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी आपने ले ली ट्रेनिंग की, जो आप ट्रेनिंग दोगे उसको तो नहीं कंबाइन कर सकते हो ना। सिमिलर एक्टिविटीज को कंबाइन करते हैं। सिमिलर एक्टिविटीज को कंबाइन करके हम आगे पूरा डिपार्टमेंट बनाने तक का पूरा प्रोसेस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिपार्टमेंटेशन के प्रोसेस से जो जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, वो डिपार्टमेंट क्या क्या काम करते हैं। तो एक तरीके से हम ये देखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है, ऐसे और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो सिंपल सा हम यही पढ़ रहे हैं कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क को, सारी एक्टिविटीज को हमने डिपार्टमेंट के फॉर्म में बना दिया है, और हम उन्हीं टास्क को पढ़ेंगे डिपार्टमेंट के हेड्स के अंदर। अगर हम ऐसे ही सारे टास्क पढ़ लेते तो नहीं समझ आता, ठीक है। इसलिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट के अंदर हम उनके पर्टिकुलर टास्क को पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा, एट द एंड हम देखेंगे कि शुरू से एंड तक एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, और बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नए नए टर्म्स आएंगे, इसमें नई मीनिंग्स आएंगी, कि थोड़ा डिटेल चैप्टर है बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज आपको जो मेन डिपार्टमेंटेशन का डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा अभी तक। डिपार्टमेंटेशन क्या है, और वर्क यूनिट्स किसे बोलते हैं, जॉब्स किसे बोलते हैं, टास्क क्या होते हैं, वो सब आप जान चुके हो। एंड ये डिपार्टमेंटेशन है आपका, ठीक है। अब डिपार्टमेंटेशन का ये डेफिनेशन यहाँ पर खत्म होती है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि डिपार्टमेंटेशन की नीड क्या है। सिंपल वो आप अभी तक समझ चुके होंगे, इतने जो एग्जाम्पल दे दिए उससे पता चलेगा कि डिपार्टमेंटेशन की जरूरत क्या है, यही नीड्स है, यही नेसेसिटी है उसकी, कि भाई काम देखना पड़ता है, बहुत सारा काम रहता है। और नीड्स में आप उसको अच्छे से समझोगे कि हाँ भाई अगर डिपार्टमेंटेशन करेंगे तो कितना बेनिफिशियल है।
ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंटेशन करने से बहुत फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, और डिपार्टमेंटेशन नहीं करने से तो बहुत नुकसान है, वो तो आप अब तक समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं करोगे डिपार्टमेंटेशन, मतलब कि डिपार्टमेंटेशन क्या है, सेट बनाना ना, सिंपल से सेट बनाना। जैसे कि अपने दिन में सेट बनाते हो, ये सेट मेरा टाइम का, ये सेट मेरा पढ़ने का है, ये सेट मेरा खाने पीने का है, ये सोने का है, तो आपको पता है इस टाइम पे आप यही काम करोगी। ऐसे ही आपको पता है कि भाई ये डिपार्टमेंट तो हमारा है कि इस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम हो रहा है, अगर हमें जानना है कि भाई ट्रेनिंग लेने का क्या काम है, तो हमें पता है, इधर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये सब ना होता तो आपको नहीं पता है कि कौन मार्केटिंग का काम देख रहा है, कौन ह्यूमन रिसोर्स का देख रहा है, कौन दूसरों के काम देख रहा है। ठीक है, तो अच्छे से काम करने के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। क्यों? रीजन यही है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं। अगर आप ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को देखो तो आप इसी के अंदर कितने सारे एक्टिविटीज देख चुके हो। ठीक है, ऐसी कई डिपार्टमेंट्स हैं। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा चैप्टर में, एंड चैप्टर जब खत्म होगा तो आपको बहुत अच्छे से एक पूरा समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये सारी चीजें आगे रिपीट होगी। ठीक है, बार बार जितने डिपार्टमेंट होंगे उसमें ये चीज रिपीट करी जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा डिपार्टमेंटेशन का क्या है। और यही डिपार्टमेंट जब हम सारे पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही डिपार्टमेंटेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिपार्टमेंटेशन की नीड क्या है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट है कैसे आगे उसमें बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज करो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड बाय।